आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसके एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। लेट मी टेल यू, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है, ये थ्योरेटिक है और इसी की प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो है मीटर ब्रिज। लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर ब्रिज करेंगे, बट प्रिंसिपल ये है, होता क्या है देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसको ब्रिज क्योंकि व्हीटस्टोन ने इसको दिया, और ब्रिज इसलिए क्योंकि इसके बीच में पुल की तरह बना होता है जो जोड़ता है दो कनेक्शन को। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंस, देखिए 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4, ये 4 रजिस्टर जो हैं अरेंज किए गए हैं ब्रिज की फॉर्म में एज ए ब्रिज, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। विथ सेल ई, देखिए बैटरी इसको ई दी लगी हुई है, की के लगी हुई है, करंट यहाँ से आ रही है आई, ठीक है। अब इसको समझना, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी के बीच में, ये देखिए बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में आप देख सकते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, ये जो है ए और सी पॉइंट, ओके। सेल ई है, 1 की दी है, 1 वे की है, एंड गल्वेनोमीटर लगा हुआ है बी और डी के बीच में, देखिए बी और डी के बीच में लगा है। देन इफ गल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब है हमने इसको इस तरह से जॉकी की मदद से गल्वेनोमीटर को सेट करना है ताकि गल्वेनोमीटर की रीडिंग जो आए वो कितनी आए, 0। किसकी गल्वेनोमीटर की करंट की रीडिंग आई जी कितनी आनी चाहिए, हमारी 0। और अगर ऐसा होता है तब ये माना जाएगा कि अगर गल्वेनोमीटर की रीडिंग करंट की रीडिंग 0 आती है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज कि हमारे पास ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये जो ब्रिज होगा बैलेंस्ड होगा। और अगर ऐसा होगा कि ब्रिज बैलेंस है तो उस समय पे R1 डिवाइडेड बाई R2 की रेशो इक्वल होगी R3 डिवाइडेड बाई R4 के बराबर। चलिए हम प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ समझते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, कंसिडरेशन देखिए। अब पहले प्रूफ करने से पहले यहां पे देखते हैं, करंट I1 है, अगर I1 में से I में से I1 करंट इधर चली गई, I में से जंक्शन से करंट बंट जाती है, तो अगर I1 यहां पे चलेगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए I माइनस I1 इसके बीच में, क्योंकि I1 करंट टोटल I करंट थी, उसमें से I1 इधर चली गई तो इधर बची I माइनस I1, ओके। बी पॉइंट पे आई, फिर से जंक्शन आया, कुछ इधर करंट चली गई, यहां से करंट सपोज IG चली जाती है, क्योंकि यहां पे I1 थी तो यहां पे कितनी बच गई, I1 माइनस IG। मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर है, ओके। फिर इधर देखिए, ये जंक्शन से करंट एंटरिंग टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लिविंग द जंक्शन। एंटर कौन सी कर रही है, यहां पे आ रही है IG, प्लस यहां पे कौन सी आ रही है, और यहां पे एरो देखिए, यहां पे कौन सी आ रही है, प्लस आ रही है I माइनस I1। तो ये है टोटल करंट, और फाइनली यहां पे आके करंट सेम I हो जाएगी। कैसे होगी देख सकते हैं आप, देखिए अगर नहीं पता लग रहा देख सकते हैं I1, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो करंट आ रही है ये आ रही है I1 माइनस IG प्लस IG, देख सकते हैं प्रूफ करने के लिए, प्लस IG है प्लस I माइनस I1, ठीक है। देखिए I1 माइनस प्लस कैंसल, IG प्लस, क्या बचा, I बचा ना, तो प्रूफ हो गया कि यहां पे करंट कितनी आ रही है, I आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे पूरा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, 2 लूप लेंगे, फॉर लूप, देखिए लूप ले लेते हैं, ये प्रूफ में लूप हम ले लेते हैं। लूप कौन सी है हमारे पास, देखिए ABDA, यहां से शुरू किया वहां पे ही, ठीक है, ABDA। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि टोटल वोल्टेज जो होती है अक्रॉस द लूप, टोटल सम ऑफ वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ कंप्लीट वोल्टेज अक्रॉस द लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो हम लेते हैं तो 0 के बराबर होता है। देखिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे वोल्टेज कितनी आ गई, क्योंकि सिंस V इज इक्वल टू IR होता है तो I1 R1 प्लस अक्रॉस द, मतलब जैसे करंट जा रही है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो यह बात याद रखना, पॉजिटिव लेंगे। अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर यहां पे आ रही है करंट, हम इधर वोल्टेज ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम माइनस लेंगे, ये बात याद रखनी है।
देखिए यहाँ पे है I1 R1, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन है, तो IG इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G, जो करंट है वो IG। फिर इधर आए, अब इधर जा रहे हैं, देखिए A B D A, इस साइड जा रहे हैं। अगर इस साइड जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है और वोल्टेज की डायरेक्शन ये ले रहे हैं, तो माइनस I माइनस I1 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास R3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, ये आ गया, देख सकते हैं आप, क्योंकि वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी है I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है R3 माइनस, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये, वोल्टेज की डायरेक्शन ये। ओके, आई होप इतना सा समझ आया। आगे बढ़ते हैं। इफ ब्रिज इज बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस है, इज बैलेंस्ड, देन IG कितना हो जाएगा 0। देयरफॉर ये वाला 0 तो मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। अब ये वाला पूरा 0 हो गया पोर्शन, तो ये माइनस है, उठा के उस साइड लिया तो प्लस हो जाएगा। I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3। ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। कोई डाउट? देख सकते हैं आप, ये माइनस था, उठा के इस साइड लिया इक्वल टू के, ये प्लस हो गया, और IG करंट 0 हुई, क्योंकि ब्रिज जब बैलेंस होता है तब गैल्वेनोमीटर पे करंट 0 होती है, तो ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो ये पूरा IG इंटू जी 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट उठा के इस साइड ले लिया। सिमिलरली फॉर लूप, लूप देखते हैं कौन सी है। लूप हमारे पास दूसरी आती है BCDB, BCDB ये लूप है। इस लूप के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस लूप के लिए हमारे पास देख लेते हैं, यहां पे आया पहले, तो यहां पे करंट कितनी है कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो यहां पे आ रहा है I1 माइनस IG इंटू R2 प्लस, यहां पे आए, देखिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, अपोजिट करंट इस साइड है, वोल्टेज इस साइड, तो माइनस IG प्लस I माइनस I1 इंटू R4, ठीक है। और फिर इधर आए, इस लूप में ये करंट ऐसे, तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर बैलेंस ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज के लिए क्या हो जाएगा, IG कितना हो जाएगा 0 के बराबर, करंट किसके बराबर हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में 0 के बराबर। देयरफॉर ये देखिए I1 इंटू आ जाएगा R2, ये माइनस वाला उठा के उस साइड लेता हूं, IG इसमें 0 हो गया, या ये वाला तो टोटल 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें से IG हमारे पास 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये वाला पोर्शन उठा के उस साइड लिया, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं माइनस का साइन हो गया, प्लस IG चला गया है I माइनस I1 इंटू R4। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए बच्चे, IG ये 0 हो गया, तो I1 इंटू R2 आ गया, ये वाला उठा के उस साइड लिया, साथ में IG 0 हो गया, तो बचा I माइनस I1 इंटू R4, और ये वाला कंप्लीट 0 क्योंकि IG 0 है। ओके, अब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R4, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, आप इसमें से I1 कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं, द रिजल्ट वुड बी R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अगर मैं ये आ गया हमारे पास, हैंस प्रूफ हो गया, तो लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। आप इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई पार्ट नहीं समझ आता दोबारा उसको फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, कंप्लीट देखें, आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मीटर ब्रिज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।